ओम साई राम। मैंने आपके लिए 3 नंबर चुने हैं, 2, 4, 6। और बाबा का ध्यान करके बाबा के सच्चरित्र में से जो बाबा कहना चाहते हैं वो मैंने आंसर दिए हैं। तो आप अपने मन में ध्यान करके कोई भी नंबर एक चूज़ कर सकते हैं और देखें बाबा को आपको क्या आंसर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो सबसे बड़ी पीड़ा मुझे होती है। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, सब अच्छा होगा। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है तो बाबा का बहुत अच्छा मैसेज है। बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम कष्ट में हो, दुख में हो, तुम दुख में रोते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरे पास आते हो, तो तुम्हारे दुख को देखकर मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाह रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा ये कर्मों का भोग है वो भी तुम पूरा कर लो, ताकि तुम्हारा जो अगला जन्म है वो अच्छा हो। तुम घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तुम एक श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, अपना विश्वास बनाए रखना। ऐसा मत सोचना कि बाबा नहीं सुन रहे। साईं कह रहे हैं कि रोज़ पारायण करो, तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब इसमें किसी भी रूप में तुम्हें मदद करने आता रहूँगा। बस तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो, खुश रहो मेरे बच्चों, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जिन्होंने नंबर 2 चुना है तो बाबा का बहुत अच्छा मैसेज है। बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे जो सच्चरित्र का पारायण रोज़ किया करो, इससे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे दुख हैं कम हो जाएंगे और मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद करने आएगा, उसे बाबा का रूप ही समझो और तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। सोचना बंद कर दो, क्योंकि श्री साईनाथ का हाथ आपके सिर के ऊपर है। तो खुश होकर जियो, बाबा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और बाबा आपके दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सच्चरित्र का पाठ करो, बाबा का ये मैसेज आपके लिए है। लोगों से बेशक रिश्ते कमज़ोर हों, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत हैं तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। जिन्होंने नंबर 2 चुना है, शायद उनके जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हैं। वो दूसरे लोगों के साथ तो बहुत अच्छाई करते हैं, पर उन्हें अच्छाई का कोई फल नहीं मिलता। लोग उनके प्यार को नहीं समझते और उनका भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें लोगों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये मानव जाति है बहुत हड़बड़ाहट में बनाई हुई है, ये किसी की भी नहीं है। तुम्हें परमात्मा और अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए। कुछ भी अगर मन में कुछ भी बात है, कोई परेशानी है, तो अपने गुरु को कहो, परमात्मा के सामने कहो। परमात्मा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। वो तुम्हें किसी भी के आगे कदमों में नहीं झुकने देगा। वो तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाएगा ना कि तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी झुकने नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि बाबा है ना, बाबा सब कर देंगे। तो बाबा का ये मैसेज है आपके लिए कि आप किसी को भी दिल की बात मत कहो, बस परमात्मा पर विश्वास रखो, परमात्मा आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह ये भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। यही तो ईश्वर का न्याय है। बाबा कहते हैं कि आप जब किसी व्यक्ति को धोखा देते हो तो ये सोचते हो कि किसको क्या पता चलेगा, कौन देख रहा है, पर आप नहीं जानते कि भगवान तो आपके सब काम देख रहे हैं। कभी कोई भी नेक काम उसकी नज़रों से नहीं छिपा रहता और गलत काम भी उससे छिपाया नहीं जा सकता। जो तुम्हारे कामों का लेखा जोखा है ना, तुम्हारी आत्मा के पास होता है। आत्मा तुम्हारे सारे हिसाब किताब रखती है। यह एक कंप्यूटर की तरह स्वयं ही सारी जानकारी रिकॉर्ड करती है कि ये जो आत्मा है ना, इतनी उन्नत है कि मानव जाति को इसकी जरा से भी बराबरी करने के लिए अनंत समय लग जाएगा। जो प्रकृति है एक असाधारण लेखाकार है और आत्मा इनका लेखा रखती है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कोई और नहीं रख सकता। आत्मा ही तुम्हारे सारे हिसाब किताब रखने के बाद तय करते हैं कि तुम्हें सुधार या पुरस्कार देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए।
तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब तुम किसी को धोखा देते हो तो जो तुम्हारी आत्मा है तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारी सज़ा निर्धारित कर देती है। तो जो तुम करते हो वैसा ही तुम पाते हो। तो इसलिए तुम कोशिश किया करो कि अच्छे काम करो, ताकि अच्छे कामों को जब सिला है ना वो अच्छा ही मिलता है। तो अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ पाना चाहते हो तो कभी किसी का बुरा मत करो और परमात्मा से डरा करो कि वो सब देख रहा है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खेलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि खुशियाँ मिलें, तो खुशियाँ पाने के लिए तो आपको अच्छे काम करने चाहिए। बाबा कहते हैं देखो कि अगर मोबाइल में आप गलत पासवर्ड डालोगे तो मोबाइल नहीं खुलता। तो आप ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो और गलत कर्म करते हो तो आपके लिए खुशियाँ कहाँ से आएंगी। खुशियाँ पाने के लिए आपको जो आपका पासवर्ड है उसे बदलना होगा, उसे अच्छाइयों में बदलना होगा। आपको दूसरों की मदद करनी होगी, लोगों के काम आना होगा। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपके लिए खुशियों के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो इंसान बहुत दुखी है आजकल, वो खुशी पाना चाहते हैं और खुशी पाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप दूसरों की मदद करो। पर लोग इस बात को समझते ही नहीं, बस दुख में ही जीना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। आप दूसरों की मदद करके तो देखो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आ जाएंगी। जो आपसे नहीं हो रहा उसे मालिक पर छोड़ दे, उसके पास हर चीज़ का इलाज है। आपके जो दुखों का कारण है वो आपका कर्ता भाव है। आप सोचते हो कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, आपके बस में सब कुछ है, जबकि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। हम अपने भाग्य के जो अदृश्य जेल के कैदी हैं, हमारा सब कुछ भाग्य पे डिपेंड है और जो हमारा भाग्य है वो हमारे कर्मों के अनुसार बनता है। हम मालिक के हाथों की कठपुतली हैं। तो इसलिए ईश्वर की रजा पर राजी रहना शुरू कर दो, तो आपकी ज़िंदगी में खुशी ही आ जाएंगी कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है। आप अपने वर्तमान में जीना शुरू करो, आप अतीत और भविष्य को छोड़ दो। वर्तमान में आपके लिए बहुत कुछ है, तो आप खुश रहना सीखो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। उसके पास सब कुछ है, वो आपके दुखों को भी दूर कर सकता है अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, साईं तक पहुंचना मन का विषय है। आप लोग सोचते हैं कि बाबा की पूजा, बाबा का जाप करके हम बाबा को खुश कर लेंगे। नहीं, आपको पूजा और जाप के साथ साथ बाबा के मन तक भी पहुंचना होगा। बाबा के मन तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक अपने मन से मैं निकाल दो और उसके बाद आप ज़रूरतमंदों की मदद करो। अगर आपके पास कोई भूखा व्यक्ति आता है तो उसे खाना खिलाओ। आप रोज़ रात को कुत्तों को भी खाना खिलाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो दुख हैं इन चीज़ों से कम हो जाएंगे। आप पक्षियों को भी दाना डालो, चींटियों को भी आप खाना खिलाओ। इन चीज़ों से बाबा खुश होंगे और जो भी हैं आपके दुख को जल्दी दूर हो जाएंगे। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते, इसलिए ना हमें सुख के मोह में पड़ना चाहिए और ना ही दुख से घबराना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है और धूप के बाद छाँव आती है। फिर भी हम इस बात को नहीं समझते कि अगर हमारी ज़िंदगी में सुख है तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, अगर दुख है तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हम अपने दुखों से बहुत घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, दुख के बाद सुख भी ज़रूर आएगा। आप अगर सुख और दुख दोनों में एक समान रहो। अगर आपने सुख भोगा है तो दुख भी भोगो, अगर दुख भोगोगे तभी तो सुख का पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहो। दुख में बस भगवान को, बाबा को ऐसा कहो कि बाबा मुझे हिम्मत दो दुख सहने की, और साईं आपको हिम्मत देंगे। आपको दुख लगेंगे ही नहीं और आपके दुख बहुत जल्दी चले जाएंगे। सबसे प्यार करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, बल्कि हर किसी की खुशी में खुश रहना सीखो। बाबा आपको खुश रहने का एक बहुत ही आसान मंत्र बता रहे हैं कि सबसे प्यार करो। इस पृथ्वी पर जीव जंतु प्राणी जो भी हैं सबसे प्यार करो। अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करो। उसको भी खुशी होगी और आपकी आत्मा भी खुश होगी। सच में जब मैं भी अगर किसी का काम आती, किसी की मदद करती तो मेरी आत्मा खुश होती। हर इंसान की आत्मा खुश होती कि
कम से कम वो किसी के काम तो आया, ईश्वर ने उसे इस लायक तो बनाया। आप किसी से भी ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या पता है कि आपको अंदर से आपको जला देती है, आपको पता नहीं चलता जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपको कितना नुकसान पहुंचता है। आपका अगर कोई बाहर से कोई चोट लगती है वो तो आपको नज़र आ जाती है, आप उसकी तो रोकथाम करते हैं, पर जो अंदर की ये चोटें हैं, जो ईर्ष्या है, निंदा है, ये आपको पता है कितना खोखला कर रही है। आप इसकी परवाह नहीं करते। आप किसी से भी ईर्ष्या मत करो, सबसे प्यार करो और हर किसी की खुशी में खुश रहना सीखो। जब आप ऐसा करोगे ना तो ईश्वर भी आपसे खुश रहेगा। ईश्वर कभी आपको उदासी नहीं होने देगा। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो ये बहुत आसान मंत्र है कि खुद ही खुश रहो और दूसरों को भी